तरफ है योगी आदित्यनाथ जी। वो 8 साल में पहली बार एक पॉडकास्ट दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि मुस्लिमों के बीच में हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन हिंदुओं के बीच में मुस्लिम सुरक्षित है। चलिए, मोदी जी ईदी दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन जरा ये बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? क्या इसका आभास योगी जी को हो गया है? क्या योगी जी को बता दिया गया है कि अब वो कितने दिनों तक लखनऊ में रहेंगे? अब इसको समझने के लिए आपको योगी आदित्यनाथ के कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर खबर सामने निकलकर आने लगी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की प्रक्रिया जो है दोस्तों शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप लोगों तक पहुंच चुकी होंगी कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ का क्या इस्तीफा तैयार हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रज्ञा मिश्रा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, देश में गजब हो रहा है। बताइए, मुस्लिमों को उनके कपड़ों से पहचान लेने वाले साहेब मुस्लिमों को गले लगा रहे हैं, जिनके लिए मोदी जी गले लगा रहे हैं, उल्टी गंगा बहने लगी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतने वाली भाजपा ईद के मौके पर लाखों मुसलमानों को सौगातें मोदी किट दे रही है। इस किट में कपड़े, दाल, चावल, सेवइयां, सरसों का तेल, चीनी और खजूर है। अब दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ जी। वो 8 साल में पहली बार एक पॉडकास्ट दे रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि मुस्लिमों के बीच में हिंदू सेफ नहीं है, लेकिन हिंदुओं के बीच में मुस्लिम सुरक्षित है। चलिए, मोदी जी ईदी दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन जरा ये बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? क्या इसका आभास योगी जी को हो गया है? क्या योगी जी को बता दिया गया है कि अब वो कितने दिनों तक लखनऊ में रहेंगे? अब इसको समझने के लिए आपको योगी आदित्यनाथ के कुछ बयानों को समझना पड़ेगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बयान नंबर 1, मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। बयान नंबर 2, सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं। बयान नंबर 3, मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी, भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, तीसरे बयान की आखिरी लाइन पर गौर किया आपने? बीते 8 साल में आपने कभी योगी आदित्यनाथ के मुंह से कुछ ऐसी बात सुनी? नहीं सुनी। टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये पॉडकास्ट कब हुआ? ये पॉडकास्ट तब हुआ जब मोदी जी नागपुर में संघ मुख्यालय जा रहे हैं। इस बातचीत में योगी हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर ही रहे। योगी ने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन जब चुनाव और सीएम से जुड़े हुए सवाल आ गए तो योगी ने कहा कि भाजपा का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। मंच है, मंच पर केशव प्रसाद मौर्य हैं और बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश कहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश समाज है। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। ये बयान सुनते ही केशव मुस्कुराने लगे और लोगों ने देखा कि अगले ही दिन से लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर विधायकों की बड़ी भीड़ आने लगी। जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक सब केशव प्रसाद मौर्य को बुके देते हुए फोटोज खिंचाने के लिए मार लौटे जा रहे थे। आगे क्या हुआ वो भी सुनिए। एक बड़े नेता हैं, विधायक हैं, नंद किशोर गुर्जर। वो आजकल फटा हुआ कुर्ता पहनकर घूम रहे हैं और केशव जी कहते हैं कि उनको फटे हुए कुर्ते में देखता हूं तो दुख होता है। दोस्तों, ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद मंच से यह कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। इनके और योगी जी के बीच की अदावत नई तो नहीं है। अब इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्टर पोस्ट किया। इस पोस्टर में सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है। 8 साल में यूपी का बदल देने वाला काम भी है, लेकिन इस पोस्टर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा गायब है। जब चेहरा ही गायब हो गया है तो लोग सवाल तो पूछेंगे। अखिलेश तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की विदाई का समय आ गया है। सोचिए, एक विधायक समय आ गया है, आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहाँ से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते, तभी
प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश में सीएम चेंज करना चाहती है। खबर है कि वो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इधर योगी लॉबी ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष दलित होना चाहिए, क्योंकि दलित बहुत नाराज हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना ने हमला कर दिया। सपा का कहना है कि बीजेपी दलित समाज के लोगों का अपमान करती है। राम गोपाल यादव रामजी लाल सुमन के घर पर भी पहुंच गए। शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई गिरफ्तारी आप समझ जाए। तो ये तो ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करें। दोस्तों, खबरें ये हैं कि रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले से दलितों में काफी गुस्सा है। करनी सेना में ज्यादातर ठाकुर ही होते हैं। प्रदेश में ठाकुर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और दलित सांसद के घर पर ऐसा हमला हुआ। अखिलेश यादव ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है। उसमें दावा है कि हमला करने वाले 2 युवक पुलिस को शुक्रिया कह रहे हैं। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया ना, हमने प्रशासन से कुछ कहा ना उन्होंने हमें कुछ कहा। अब चर्चा तो ये भी है दोस्तों कि गुजरात लॉबी के हाथ बहुत बड़ा प्रशासन ने कुछ नहीं कहा और इसके सहारे वो उत्तर प्रदेश में बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। और मनुस्मृति क्या कहती थी? दलितों को, शूद्रों को, महिलाओं को न तो पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न शस्त्र रखने का अधिकार था। वो अगर बोल दें तो जबान उनकी काट लीजिए। क्या बोलते होंगे ऐसा वो? यही कि साहब राणा संगा ने बुलाया था, ये इतिहास में लिखा है। आप एक पूरे समुदाय को रोज बाबर की औलाद कहते रहे, 3 दशक तक यही चला। अब आप औरंगजेब पर आ गए। औरंगजेब से आप एसोसिएट कर रहे हैं मुसलमानों को। औरंगजेब एक शासक है। बाबर ने आक्रमण किया, शासन किया, और जो मध्यकालीन दौर में शासक करते थे वो सब किया उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बाबर और औरंगजेब ने किया। ये बृहद्रथ ने क्या किया था, और भी अभी नाम पुष्पवंत शुंग ने क्या किया था। अगर आप इतिहास में राजाओं के आधार पर वर्तमान चलाएंगे और भविष्य का निर्माण करेंगे तब तो हो गया काम। फिर तो आप डेमोक्रेसी में रहने के लिए लायक ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इनको डेमोक्रेसी नहीं पसंद है, और ये वही मनुस्मृति को लादना चाहते हैं कि दलित अगर बोले, महिला अगर बोले तो उसकी जबान काट लो। इसीलिए ये हमला किया गया। दोस्तों, पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि मोदी के बाद कौन। लेकिन जिस तरह से योगी बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि योगी को सब पता है। योगी के पास संघ और बीजेपी दोनों का मैसेज है, और शायद इसीलिए वो दबाव बनाने के लिए भी कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं। इधर खबर निकल करके आ रही है दोस्तों कि मोहन भागवत और मोदी जी की जो मुलाकात होनी थी वो भी नहीं होने जा रही है, क्योंकि संघ संजय जोशी के नाम पर बिल्कुल अड़ा है। अगर गुजरात लॉबी ना मानी तो संघ का प्लान बी भी तैयार है। लेकिन अब संघ चाहता है कि डमी ना बने, ऐसा कोई व्यक्ति बने जिसकी स्वीकार्यता संसद में भी हो, जिसकी स्वीकार्यता पार्लियामेंट में भी हो, जिसकी पार्टी में भी हो, जिसकी संघ में भी हो और लोगों में भी हो, और ऐसा लगे कि भाई वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर हाँ, यहाँ पे आप राजनाथ की चर्चा करते हैं तो वो सरकार में आने से पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग रहे हैं। लेकिन राजनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जब मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, पहले तो खुद अमित शाह बन गए, उसके बाद उन्होंने डमी अपना नड्डा जी को बना दिया। तो पार्टी किस स्थिति में है, क्या निर्णय हो रहे हैं, क्या जो निर्णय, अगर एक हिसाब से हम देखें कि नड्डा जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड नड्डा जी को जाता है, तो क्या वास्तव में आप कहेंगे कि नड्डा जी को रिकॉर्ड जाता है? क्या नड्डा जी की लोकप्रियता, नड्डा जी की वाकपटुता और नड्डा जी का इतना जो है दबदबा था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं? तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग और संघ ये चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए जिसकी मान्यता पार्टी और संघ दोनों ओर हो। योगी हटेंगे या नहीं? अगर हटेंगे तो क्या केंद्र में जाएंगे?
अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन गए तो क्या 75 साल वाला फॉर्मूला मोदी जी पर लागू हो जाएगा? अगर संजय जोशी महासचिव बने तो क्या कई राज्यों में सीएम बदल जाएंगे? ये तमाम सवाल आजकल लोगों की जुबान पर है और कहा जा रहा है कि अगले 72 घंटों के अंदर बहुत से सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। पता चल जाएगा कि बदलाव दिल्ली में होगा या फिर लखनऊ में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी बात की गई है, वहीं पर सौगाते मोदी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि एक तरफ होली और दिवाली पर लेकर जो है मुसलमानों की नमाजों को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सौगाते मोदी भी भेज रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के अंदर बयान देकर आते हैं कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो उनको तुम्हारी बेटी, माटी, गाय, भैंस, जमीन ये सब आदि आदि कर देंगे। इस तरह के बयान एक तरफ मोदी जी देकर आते हैं। फिर जैसे ही ईद आती है तो मुसलमानों में एकदम मुसलमानों को लेकर मोदी के दिल में जो है मुस्लिम प्रेम पैदा हो जाता है। दोस्तों, इसके पीछे की बहुत सारी वजह है। दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार के अंदर और दूसरी तरफ भी आंध्र प्रदेश के अंदर भी मुस्लिम वोट बैंक है, तो अब उधर चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए मुसलमानों को खुश करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।